नमस्कार दोस्तों, आप लोग को इडू ग्लोबल 90 में स्वागत है। मैं पुनः आज आप लोग के सामने एक महत्वपूर्ण वीडियो के साथ प्रस्तुत हुआ हूँ और यह वीडियो जो है सिख धर्म और सिख आंदोलन का अंतिम चरण की बात हो रही है और यह सिख धर्म और सिख आंदोलन का ये 5वां वीडियो है और अंतिम वीडियो है। दोस्तों, आप यदि वीडियो देख रहे हैं आप लोग सर्वप्रथम, तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, सबसे पहले आधुनिक भारत के इतिहास के सिख धर्म और सिख आंदोलन के क्रम में लगभग मैंने 4 वीडियो और डाला हूँ। प्लेलिस्ट में आप जाइए, आधुनिक भारत का इतिहास के क्रम में, तो मैंने 4 वीडियो ऑलरेडी इसमें डाला। तो क्या करना है, सबसे पहले इस वीडियो को आप देख रहे हैं तो यदि सिख धर्म और सिख आंदोलन के बारे में पूरे तरह से ज्ञान लेना चाहते हैं तो ये चारों वीडियो को देखिए, इसके बाद अंतिम वीडियो को इसको देखना होगा। दोस्तों, पुनः एक बार आप लोगों से कहेंगे वीडियो को आप सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और जितने भी आप लोग को व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुप है उसमें ये वीडियो को जरूर डालिएगा। मैं आप लोगों से ये आशा करूंगा। चलिए, अब क्या होता है हम जानते हैं। 1708 ईस्वी में सिख धर्म का अंतिम और 10वां गुरु गुरु गोविंद सिंह होते हैं। उनको महाराष्ट्र के जगह पे नादेड़ में उसको एक गुलक खान नामक व्यक्ति ने हत्या कर देता है और उसके मरने के बाद, उसकी हत्या के बाद सिख धर्म का अंत हो जाता है। सिख धर्म तो रहता ही है, मगर सिख धर्म के जो गुरु बनाने की जो प्रथा होती है वो खत्म हो जाती है। इसके बाद एक गुरु गोविंद सिंह के एक प्रिय शिष्य होते हैं बंदा बहादुर। वो 1708 से फरवरी तक चलाते हैं, लेकिन कुछ समय के बाद सिख आंदोलन कुछ समय के लिए बंद हो जाती है, खत्म हो जाती है और पुनः एक व्यक्ति होते हैं, सिख धर्म के अनुयायी बहुत ही अच्छे होते हैं, रंजीत सिंह नामक व्यक्ति होते हैं। उसने 1780 के बाद और लगभग 1839 तक और अंत में 1849 तक ऐसे तो सिख साम्राज्य जो होता है, पंजाब साम्राज्य है, वो कहीं ना कहीं अंग्रेजों के साम्राज्य में मिल जाता है। लेकिन 1780 से लेकर 1739 ईस्वी तक रणजीत सिंह इस सिख आंदोलन को आगे बढ़ाते हैं, सिख साम्राज्य और पंजाब साम्राज्य को आगे बढ़ाते हुए अपने कर्तव्य को निर्वहन करते हैं। तो आज के ये वीडियो में मैंने आप लोगों से यही पूरे रणजीत सिंह के द्वारा जो कार्य किया गया राजनीतिक में, आर्थिक दृष्टिकोण से, धार्मिक दृष्टिकोण से, सिख धर्म में और किस तरह से मुगलों का इससे विरोध होता है और साथ साथ अंग्रेजों के साथ उनका क्या ताल्लुक होता है, उसी पर हम लोग को आज का ये क्लास है। दोस्तों, चलिए आइए। तो गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु 1708 ईस्वी में। प्रिय शिष्य बंदा बहादुर ने सिख आंदोलन को आगे बढ़ाया, लेकिन बंदा बहादुर की मृत्यु के बाद कुछ दिनों के लिए सिख आंदोलन रुक गया। पुनः सिख आंदोलन को रणजीत सिंह ने आगे बढ़ाया। आइए रणजीत सिंह के बारे में कुछ विस्तृत जानकारी, कुछ बेसिक जानकारी। आइए, रणजीत सिंह के पिता का नाम, रणजीत सिंह के पिता का नाम महासिंह पूछा जाता है। रणजीत सिंह के पिता का नाम क्या था? तो महासिंह। मां का नाम तो राजकौर, क्योंकि हम जानते हैं गुरु गोविंद सिंह के द्वारा पुरुषों के नाम के पीछे सिंह और महिलाओं के नाम के आगे कौर का प्रयोग करने के लिए गुरु गोविंद सिंह ने ही आज्ञा दिया था। इसलिए देख लीजिए, महासिंह पिता का नाम, मां का नाम राजकौर। उनका जो जन्म हुआ था ना 1780 ईस्वी में। हो सकता है यहाँ लाइट का कोई समस्या हो दोस्तों, क्योंकि थोड़ा फ्लैश बन रहा है, मैं इसकी काफी कोशिश कर रहा हूँ इसको जल्दी यहाँ से हटाए। तो रणजीत सिंह का जो जन्म हुआ था 1780 ईस्वी में और मृत्यु हो जाता है 1839 ईस्वी में। और एक प्रकार की सिख धर्म में एक जगह था, शुक्रचकिया मिस्र के ये प्रधान थे रणजीत सिंह। और जानते हैं रणजीत सिंह के द्वारा अपना जो 2 राजधानी बनाया गया था। रणजीत सिंह के द्वारा अपने साम्राज्य को विस्तृत करते हुए रणजीत सिंह ने 2 राजधानी बनाया था। एक राजनीतिक राजधानी सिख साम्राज्य का या पंजाब साम्राज्य का लाहौर था और धार्मिक राजधानी के रूप में अमृतसर को माना गया। तो लाहौर को राजनीतिक राजधानी रणजीत सिंह ने बनाया था और वहीं अमृतसर जो वर्तमान में भारत के पंजाब राज्य में है, वो अमृतसर को धार्मिक राजधानी बनाया गया था। दोस्तों, मैंने इससे पीछे आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है अमृतसर शहर की स्थापना किसने किया था। तो लाहौर को राजनीतिक राजधानी बनाया और अमृतसर को धार्मिक राजधानी। चलिए आइए, और रणजीत सिंह के बारे में एक महत्वपूर्ण जानकारी और आप लोगों को समझना होगा।
शाह शुजा ने रंजीत सिंह को कोहिनूर हीरा प्रदान किया था। तो पूछा जाता है रंजीत सिंह को कोहिनूर हीरा किसने प्रदान किया था? तो ये नाम बहुत ही महत्वपूर्ण है, शाह शुजा। आगे चलते हैं दोस्तों। अब हम रंजीत सिंह के द्वारा जो महान कर्तव्य है यानी महान कार्य है उसके द्वारा जानते हैं दोस्तों। शुरुआत में रंजीत सिंह जब प्रधान बने थे तो वो फ्रांसीसी के साथ ज्यादा संपर्क में था, अंग्रेजों के साथ कम संपर्क में था, क्योंकि अंग्रेजों पर उनको विश्वास नहीं था। ये देख लिए हुए थे रंजीत सिंह ने अपने जन्म से लेके जब तक वो गद्दी पर आए तब तक देख लिए सो अंग्रेजों का छवि, अंग्रेजों का नीति, अंग्रेजों का जो भी कार्य हो रहा है कहीं न कहीं यहाँ के साम्राज्य, यहाँ के राजा के विरोध हो रहा है। उनका जो संपर्क था ना फ्रांसीसी से था, और फ्रांसीसी के ही सहयोग से पूछा जाता है, फ्रांसीसी के ही सहयोग से रंजीत सिंह ने तोप की फैक्ट्री कहाँ लगाया था? तो वो लगाया था लाहौर में। आइए, रंजीत सिंह ने फ्रांसीसियों की मदद से तोप का फैक्ट्री कहाँ स्थापित किया था? तो लाहौर, जो कि वर्तमान में पाकिस्तान में एक पंजाब प्रांत है उसकी राजधानी है। तो लाहौर में, क्योंकि हम इससे पहले मैंने आपको जिक्र कर चुका हूं कि रंजीत सिंह द्वारा 2 राजधानी बनाया गया था। राजनीतिक राजधानी को लाहौर माना गया और धार्मिक राजधानी को अमृतसर माना गया था। आइए देखिए, एक इतिहासकार होते हैं, ये लोग आप लोग बताएंगे, हम ऐसे नहीं बता रहे हैं। कौन सा इतिहासकार ने रंजीत सिंह को भारत का लघु नेपोलियन कहा था? तो चलिए, भारत का लघु नेपोलियन किसे कहा जाता है? लघु नेपोलियन किसे कहा जाता है? नेपोलियन। तो भारत का लघु नेपोलियन किसे कहा जाता है? रंजीत सिंह को फ्रांसीसी यात्री जैक्यू मार्क के अनुसार। चलिए आगे चलते हैं। रंजीत सिंह ने गुरु नानक देव एवं गुरु गोविंद सिंह के नाम का सिक्का जारी किया था। मैंने ये रंजीत सिंह जब अपने सिख आंदोलन को आगे बढ़ाते हुए अपने राज्य को आगे बढ़ा रहा था, तो उसी क्रम में हम जानते हैं सिख धर्म का प्रथम गुरु या प्रवर्तक गुरु नानक साहब थे, और सिख धर्म का अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह थे। तो उनके नाम पे रंजीत सिंह ने सिक्का चलाए हुए थे। उस चीज का भी ध्यान हम लोग रखेंगे। आइए, रंजीत सिंह ने लाहौर में एक उच्च न्यायालय जिसको अदालत उल आला की स्थापना किया था, वो भी आप लोग को याद रखना होगा। अमृतसर की संधि 1809 ईस्वी में हुआ। रंजीत सिंह प्लस चार्ल्स मेडकॉफ सीमा सतलज नदी को मारा गया। यानी क्या हुआ, अंग्रेज के एक अधिकारी थे चार्ल्स मेडकॉफ, और उन्होंने सिख धर्म के आंदोलन को बढ़ाने के लिए रंजीत सिंह, उनके बीच में एक आंदोलन हुआ, तो इसको नाम है अमृतसर की संधि। पूछा जाता है अमृतसर की संधि कब हुआ था? याद रखेंगे 1809। किसके बीच में हुआ था? तो रंजीत सिंह और अंग्रेज उस वक्त हमारे देश में महान कर्तव्य रूप से काम कर रहे थे, चार्ल्स मेडकॉफ, उनके बीच एक संधि हुआ जिसको अमृतसर की संधि कहा गया। वो 1809 में हुआ था, और इसमें चार्ल्स मेडकॉफ के अनुसार जो सीमा मान लिया गया था सतलज नदी को, सतलज नदी के इधर भारत के क्षेत्र में अंग्रेजों का शासन हो गया और उस साइड रंजीत सिंह का शासन हो। इसका एक कर्तव्य, एक मेन उद्देश्य था इस संधि का, सो रंजीत सिंह के साम्राज्य को रोकना, आगे नहीं बढ़े। आगे चलते हैं। 1839 में रंजीत सिंह की मृत्यु के बाद खड़क सिंह गद्दी पर आए, उनके पुत्र थे, लेकिन गद्दी के लिए नैनीहाल सिंह और शेर सिंह आपस में उलझ गए और शेर सिंह भागकर अंग्रेजों के शरण में चला गया। दोस्तों, जो ही रंजीत सिंह का पूछा जाता है, रंजीत सिंह की मृत्यु के बाद सिख धर्म को कौन आगे बढ़ाने का कार्य किए थे? तो खड़क सिंह। जो ही खड़क सिंह गद्दी पे बैठते हैं तो 2 व्यक्ति आपस में झगड़ जाते हैं। एक होते हैं आपको शेर सिंह और एक होते हैं नैनीहाल सिंह। एक मिनट दोस्तों, पीछे। तो नैनीहाल सिंह और शेर सिंह 2 व्यक्ति होते हैं जो आपस में कहता मैं राजा बनूंगा, मैं सिख धर्म को आगे बढ़ाऊंगा, और उसी में शेर सिंह ने क्या करता है, अंग्रेजों के साथ मिल जाता है। यहीं से सिख साम्राज्य का, सिख धर्म का बुरा हाल शुरू हो जाती है। तो चलते हैं, आगे चलते हैं। अब जब शेर सिंह अंग्रेजों के शरण में जाती है तो 2 युद्ध होता है दोस्तों। चलिए इस पर हम लोग डिस्कशन करते हैं। प्रथम अंगद सिख युद्ध। आप देखिए क्या, प्रथम अंगद मतलब अंग्रेज और सिख युद्ध होता है 1845 से 46 के बीच में। पूछा जाता है प्रथम अंगद सिख युद्ध कब संपन्न हुआ था या कब हुआ था? तो 1845-46 में। इसमें क्या हुआ तो देखेंगे हम लोग। इसमें क्या होता है, इस युद्ध में पराजित हो जाता है, दोनों युद्ध में पराजित होता है सिख लोग और अंग्रेजों लोगों का विजय हो जाता है। तो
प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1845 से लेकर 46 के बीच में हुआ दोस्तों। उसमें क्या हुआ, सिख पराजित हुआ। इस युद्ध के उपरांत 1846 में लाहौर का संधि हुआ था। पूछा जाता प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के उपरांत कौन सी संधि संपन्न हुआ था, तो लाहौर की संधि। कब हुआ था लाहौर की संधि, तो 1846 ईस्वी में संपन्न हुआ। और इस संधि के अनुसार रंजीत सिंह के एक छोटे पुत्र थे दिलीप सिंह, रंजीत सिंह के एक छोटे पुत्र थे दिलीप सिंह, उसने इस संधि के तहत उसे राजा बनाया गया। और उसकी मां, दिलीप सिंह की मां बीबी साहिबा और जिंदा को दिलीप सिंह का अंगरक्षक बना दिया गया, अंगरक्षिका बना दिया गया, क्योंकि दिलीप सिंह उस समय काफी कम उम्र के थे, इसलिए। तो यहाँ पर इस बात को ख्याल रखेंगे दोस्तों, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, फिर मैं इसे दोहरा रहा हूँ। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1845-46 में हुआ था, सिख पराजित हुआ। इस युद्ध के उपरांत 1846 ईस्वी में लाहौर की संधि हुआ। और इस संधि के अनुसार जो रंजीत सिंह के सबसे छोटे पुत्र थे दिलीप सिंह, उनको राजा बनाया गया। और उसकी मां बीबी साहिबा या जिंदा को इस दिलीप सिंह का अंगरक्षा बना दिया गया, उसी के देखरेख में रख दिया गया, क्योंकि इस पर कोई इस तरह का कोई हानि नहीं हो जाए। फिर पुनः क्या होता है, ये हो जाने के बाद दिलीप द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध संपन्न होता है 1848 से लेकर 49 के बीच में। और इसी के साथ पूरे सिख साम्राज्य, पंजाब साम्राज्य अंग्रेजों के साम्राज्य में मिला दिया जाता है। इस युद्ध का मुख्य कारण मुल्तान में मूलराज के द्वारा किया गया विद्रोह था। प्रथम में क्या था, शेर सिंह और नैनीहाल सिंह के बीच युद्ध हुआ, कुछ हो गया। मगर इस युद्ध में क्या कारण हुआ, द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध में 1848 से 49 के बीच में, इस युद्ध का मुख्य कारण मुल्तान में मूलराज के द्वारा किया गया विद्रोह था। चार्ल्स नेपियर ने अंतिम रूप से चिनाब नदी के किनारे से पराजित कर दिया गया था दोस्तों। आइए अब इसके बाद क्या होता है, लॉर्ड डलहौजी ने, उस समय हमारे देश के जनरल गवर्नर के रूप में लॉर्ड डलहौजी होते हैं 1849 ईस्वी में, उसने क्या किया, अंतिम रूप से लॉर्ड डलहौजी ने 1849 ईस्वी में पंजाब को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया। दिलीप सिंह और उसकी मां बीबी साहिबा को ब्रिटेन भेज दिया गया, जो कि प्रथम आंग्ल सिख युद्ध या लाहौर के संधि के अनुसार, जिसे पंजाब साम्राज्य का दिलीप सिंह और उसकी मां बीबी फातिमा या जिंदा को राजा बनाया गया था, उसे पुनः 1849 में लॉर्ड डलहौजी ने दोनों को, दिलीप सिंह और उसकी मां बीबी साहिबा को ब्रिटेन भेज दिया गया। और पुनः और इन्हीं लोगों के साथ एक कोहिनूर हीरा, जो कि अभी वर्तमान में ब्रिटेन के लंदन के म्यूजियम में रखा हुआ है, और उन्हीं लोगों के साथ कोहिनूर हीरा भी ब्रिटेन चला गया और महारानी विक्टोरिया को उपहार स्वरूप दे दिया गया। तो कोहिनूर हीरा अंततः दिलीप सिंह और उसकी मां बीबी साहिबा या जिंदा के साथ, ये कोहिनूर हीरा जब 1849 ईस्वी में डलहौजी के द्वारा वहां भेजा गया, तो उसी के साथ कोहिनूर हीरा भी ब्रिटेन चला गया। और ये दोनों कोहिनूर हीरा को उपहार स्वरूप उस समय महारानी को, विक्टोरिया को उपहार स्वरूप दे दिया गया, और यह आंदोलन पूर्ण रूप से 1849 में समाप्त हो जाता है। तो जिस तरह से हम लोग देखें, पूरे का पूरे सिख साम्राज्य 1849 ईस्वी पूछा जाता है, सिख आंदोलन कब समाप्त हो गया, या पंजाब साम्राज्य सिखों का जो था वो कब पूर्ण रूप से अंग्रेजों के अधीन हो गया था 1849 ईस्वी में, इस चीज की जानकारी रखी है। आइए 2-4 क्वेश्चन है, इस पर भी हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं। अमृतसर का वास्तुकार कौन था, यानी अमृतसर की डिजाइन किसने तैयार किया था, वो था मियां मीर, नाम याद रखेंगे दोस्तों। आगे चलते हैं। किस गवर्नर जनरल ने रोपड़ में रंजीत सिंह को स्वागत किया था, तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जफरनामा या 10वें बादशाह ग्रंथ की रचना किसने किया था, तो गुरु गोविंद सिंह ने किया था। और बाकला द बाबा किसे कहा गया, तो गुरु तेग बहादुर को कहा गया था। ये 4 क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है बीपीएससी या किसी भी एग्जामिनेशन में, एसएससी में। तो बाकला द बाबा किसे कहा गया, तो गुरु तेग बहादुर। जफरनामा या 10वें बादशाह ग्रंथ की रचना किसने किया था, तो गुरु गोविंद सिंह, जो कि अंतिम गुरु थे। और किस गवर्नर जनरल ने रोपड़ में रंजीत सिंह को स्वागत किया था, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक ने किया था। और अमृतसर का वेरी इंपॉर्टेंट है, अमृतसर का वास्तुकार कौन था, तो मियां मीर। दोस्तों आशा करते हैं आप लोग ये वीडियो देखें। इसमें यदि कुछ कमी लगे, मैं बार बार आप लोगों को वीडियो के माध्यम से कहता हूं, जो आप लोग वीडियो देखते हैं, तो कुछ कमी लगे तो मुझे बताइए,
मैं कमेंट के माध्यम से मैं पुनः आप लोगों को अगले वीडियो में इस चीज़ को काफ़ी सुधार करके प्रस्तुत करूंगा। साथ ही साथ अच्छे लगे तो कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और मैं आप लोगों से एक बात पुनः कहूंगा, सो इस वीडियो को आप देख रहे हैं, आप किसी तरह के बीपीएससी हो, एसएससी हो, रेलवे हो, बैंकिंग हो, जिसमें इतिहास का कुछ ना कुछ सिलेबस हो, तो इस वीडियो सभी को पुनः देखिए, आप एक प्रॉपर नोट बनाइए। और पूर्ण रूप से यदि आप हमारे रेगुलर वीडियो देख रहे हैं, सभी वीडियो को प्रॉपर वे से देख रहे हैं, याद कर रहे हैं, तो मैं आप लोगों को पूरे विश्वास दिलाता हूं 100% से आप बैठेंगे किसी एग्जामिनेशन में तो कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपसे नहीं मिला होगा, इससे नहीं होगा। इसलिए आप लोगों से मेरा हार्दिक रिक्वेस्ट रहता है, वीडियो को देखिए, पूरा देखिए और एकदम पूरा विश्वास के साथ देखिए। आपको बिना पैसा का, बिना कुछ किए हुए आपको मैं प्रोवाइड कर रहा हूं। इसलिए आप लोगों से फाइनली रिक्वेस्ट है दोस्तों, चलते हैं फिर मैं बहुत ही जल्द ही आप लोगों के सामने अगला वीडियो जो होगा, आधुनिक भारत के इतिहास से सिख धर्म तो खत्म हो गया, अब मैं आगे डिस्कशन करूंगा मराठा साम्राज्य, जो कि वर्तमान में गुजरात, महाराष्ट्र की बात करूंगा, जो कि अंग्रेजों के साथ साथ भी मुगलों को भी वो पराजित किए हुए थे, काफी टक्कर दिए, अंततः तो वो अंग्रेज के ही में साम्राज्य में मिल जाता है, लेकिन ये अंत में मिलते हैं, काफी इनके साथ संघर्ष होता है। औरंगजेब के साथ इसका क्या संबंध होता है, अंग्रेजों के साथ इनका क्या ताल्लुक रहता है, उस पर सारी डिस्कशन करेंगे दोस्तों, आप देखना मत भूलिएगा। मैं बहुत ही जल्दी मराठा साम्राज्य पे बात करूंगा, जो कि काफी इंटरेस्टिंग वीडियो होगा, जो कि आप लुसेंट के माध्यम से पॉइंट वाइज पढ़ते हैं। मैं कोशिश करूंगा आपको कहानी के माध्यम से किस तरह से इसकी शुरुआत हुई और किस तरह से वर्तमान स्थिति तक मैं इसको कोशिश करूंगा आप लोग को, जिस तरह से मैंने सिख धर्म और सिख आंदोलन को 5 वीडियो में मैंने आप लोग के सामने प्रस्तुत किया, और यदि आप 5 वीडियो देखे होंगे तो मैं पूरा विश्वास के साथ कहता हूं कुछ ना कुछ आपको सीखने को मिला होगा। उसी तरह से मराठा साम्राज्य आप देखेंगे तो आपकी भारतीय इतिहास के आधुनिक और मध्य के बीच में ये एक कड़ी की काम किया हुआ था, उसका भी पूर्ण तरह से आपको जानकारी होगा और आपको धीरे धीरे इसी तरह से इतिहास में आपको रुचि बढ़ेगी। और इसी के साथ मैं चाहता हूँ वीडियो लंबा नहीं हो, इसी के साथ मैं अपना वाणी को विराम देता हुआ मैं पुनः कोशिश करूंगा बहुत ही जल्दी आप लोग के सामने प्रस्तुत कर, अंत तक वीडियो को देखें। इसके लिए बहुत काफी धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।